अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूपा मक्खी। आज हम आपको एक अहम बात के बारे में बताएंगे जिससे आप सुनकर बहुत ही सोच में पड़ जाएंगे। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। मिसाल के तौर पर रूह की परवाज़। जब इंसान की रूह परवाज़ करने लगती है तो उसका मुंह खुल जाता है। होंठ किसी की कीमत आपस में नहीं मिलते। रूह पैरों की तरफ से निकाली जाती है। जब रूह फेफड़ों और गुर्दों तक आती है तो इंसान की सांस एक ही तरफ यानी बाहर की तरफ निकलती है। प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, मेहरबानी होगी। अच्छा, यानी वो वक़्त होता है जब इंसान फरिश्तों और शैतान को दुनिया में अपने सामने देखता है। एक तरफ शैतान इंसान के कान में शैतानी मशवरे देता है और दूसरी तरफ इंसान की ज़बान उसके दुनियावी अमाल के मुताबिक कुछ अल्फाज अदा करती है। अगर इंसान नेक अमाल करता रहा हो तो उसकी ज़बान को कलमा शहादत नसीब होता है, और अगर गुनाहगार हो तो कशमकश का शिकार होकर शैतान की पैरवी कर लेता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मोमन की रूह ऐसे निकाली जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। गुनाहगार इंसान रूह के निकलते वक्त जबरदस्त तकलीफें महसूस करता है, मगर तड़प नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त रूह उसके खल्क में होती है। उस वक्त इंसान एक गोश्त के लोथड़े की तरह है, जान पड़ा होता है, बेजान पड़ा होता है, जिसमें हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। और फिर दिमाग के हिस्से से भी रूह निकाली जाती है। आंखें रूह को लेकर ले जाते देखती हैं। यही वजह है कि मुर्दे की आंखें अगर खुली हों तो ऊपर देख रही होती हैं, या जिस सिमत फरिश्ते रूह कब्ज करके जाते हैं उस सिमत होती हैं। फिर मौत के बाद असल खेल शुरू होता है। अल्लाह पाक से दुआ है हम सब का आखिरी वक्त आसान हो और मरते वक्त कलमा शहादत नसीब हो। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थी आज की वीडियो। तो प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मेरी इन अल्फाज को गौर से सुने तो इंशाल्लाह आप भूल जाएंगे दुनिया में गलत काम करने के बारे में। आप इंशाल्लाह अच्छे ही काम की तरफ रुजू करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे ज़ाया मत करो, जियो और जीने दो। इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।